हमारी जो नक्षत्र श्रृंखला है उसमें आज मैं आपसे कुछ और नक्षत्रों के बारे में चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि हमारे शरीर को नक्षत्र किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। दोस्तों, राशियां हैं 12, फिर 27 नक्षत्र हैं, उसके बाद 108 चरण हैं। गुरु ब्रह्मा ने ज्योतिष की उत्पत्ति करी, इस नेचर की उत्पत्ति करी। ज्योतिष शास्त्र में सबसे पहले हमारा ये शरीर 12 हिस्सों में डिवाइड हुआ, तो 12 राशियां हर एक शरीर के अलग अलग हिस्से को प्रभावित करती हैं। फिर 27 हिस्सों में ये शरीर विभाजित हुआ, तो हर नक्षत्र अलग अलग बॉडी पार्ट को प्रभावित करता है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि कौन सा नक्षत्र किस बॉडी पार्ट को प्रभावित करता है। मेरी जैसे ही सीरीज कंप्लीट होगी फिर मैं आपको यही बताने वाला हूं कि किस पार्ट ऑफ बॉडी से कौन सा नक्षत्र रूल होता है, और अगर उस पार्ट ऑफ बॉडी का यानी कि नक्षत्र का स्वामी पीड़ित हुआ तो आपके शरीर का वही हिस्सा कमजोर हो जाएगा। अब नक्षत्रों के बाद फिर और डीप बताने के लिए चरण आए, 108 नाम अक्षर आए। बहुत सारे लोग ये जानते ही नहीं है कि उनकी राशि क्या होती है। वो इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग फॉलो कर लेते हैं, जो कि 1 जनवरी से शुरू होता है। बट हमारी हिंदू मैथोलॉजी, गणित, हमारा पंचांग इससे नहीं चलता। हमारी कैलकुलेशन देसी महीनों के हिसाब से चलती है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां पर भी आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा बैठा होगा, जहां चा लिखा होगा और वहां जो नंबर लिखा होगा 1 2 3 4 से लेकर आपके 12 तक, तो समझना अगर आपका चा लिखा है और वहीं पर नंबर लिखा है 5, तो इसका मतलब आपकी सिंह राशि हो गई, क्योंकि 5 नंबर राशि सिंह होती है। वहां यदि लिखा है 12, अपनी कुंडली उठा के देखना, तो 12 मतलब मीन राशि, क्योंकि 12 नंबर की मीन होती है, तो यानी कि आपकी मीन राशि हो गई चंद्र। ऐसे आप अपनी राशि को आइडेंटिफाई कर सकते हो अपनी हॉरोस्कोप के अंदर। अब उसी राशि के अंदर आपका नक्षत्र आएगा। अब जो भी नक्षत्र होगा उसका फल अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने। यदि आप देवास में मिलना चाहते हैं तो 7 जून को 2024 में मुझे मिल सकते हैं, या अगर आप मेरे से 15 तारीख को जून महीने में पटियाला में मिलना चाहते हैं तो वहाँ भी मिल सकते हैं। तो अब मैं 20वें नंबर के नक्षत्र की बात करूँगा 27 में से, जो है कि पूर्वाषाढ़ा। इसका स्वामी ग्रह होता है शुक्र। यदि आपने इस नक्षत्र में जन्म लिया है तो आप अभिमानी रहोगे। अब आप अपने अंदर झांक के देखो कि क्या आप हो। अच्छे मित्रों वाले रहोगे, आपका सर्कल बहुत अच्छा रहेगा। आप अच्छी पत्नियों वाले भी रहोगे, या फिर स्त्री के लिए पति वाले रहोगे, क्योंकि दोनों की हो सकती है, किसी की भी, लड़का लड़की में से। चतुर रहोगे, शांत चित्त वाले रहोगे और परोपकारी रहोगे। ये एक सबसे बड़ा गुण आपका रहेगा कि आपको लोगों की मदद करना अच्छा रहेगा। परोपकार आपके अंदर कूट कूट के भरा होगा। 21वां नंबर का जो हमारा नक्षत्र होता है उसको बोलते हैं उत्तराषाढ़ा, और इसका स्वामी होता है सूर्य ग्रह। इस नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति नर्म स्वभाव का होता है, मिलनसार का होता है, कृतज्ञ होता है, विनीत भाव का होता है, सर्वप्रिय होता है, ज्ञानी होता है, विद्वान होता है, कार्य में सफलता प्राप्त करता है, बुद्धिमान होता है, और इसके अलावा वो थोड़ा स्वभाव का दुर्बल होता है, पर होता बहुत हठी है। अगर किसी चीज के पीछे पड़ जाएगा तो पड़ जाएगा। बस एक चीज इसमें सबसे बड़ी ड्रॉबैक होती है उत्तराषाढ़ा में आपके अंदर, कि आप गलत संगति में जल्दी जा सकते हो। इसलिए कुसंगति से आपको दूरी बना के रखनी होगी। अगर आपके अंदर ऐसा व्यवहार है तो आप तुरंत त्याग दो अपनी कुसंगति को। 22वें नंबर का जो नक्षत्र होता है उसको बोलते हैं श्रवण। इसका स्वामी होता है चंद्रमा। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक सुंदर होगा, विद्वान होगा, धार्मिक होगा, धनी होगा, प्रसिद्धि प्राप्त होगा, प्रसिद्धि को प्राप्त करेगा, नेम फेम मिलेगा, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करने वाला होगा, उनको हमेशा रिस्पेक्ट देने वाला होगा, ईश्वर का भक्त होगा, उच्च पदाधिकारी होगा, धार्मिक और बहुसंतान वाला होता है। इसके अलावा उदार प्रकृति का होता है, लेखन पसंद होता है,
तीर्थ यात्राएं करनी पसंद होती है, विवेकी होता है, परोपकारी होता है, जैसे श्रवण कुमार थे, इसलिए श्रवण नक्षत्र है। यह व्यवहार आप में देखने को मिलेगा जो मैंने अभी आपको बताया। अब बात करूंगा धनिष्ठा नक्षत्र की। अब ये जो नक्षत्र होता है धनिष्ठा, इस नक्षत्र के स्वामी मंगल होते हैं और इस नक्षत्र के अंदर जन्मा व्यक्ति धनी होगा, वीर होगा, साहसी होगा, पर भोला भाला भी होगा। कई लोग बाहर से बड़े कठोर देखने में लगते हैं कि पता नहीं अभी लड़ पड़ेंगे, पर अंदर से बड़े सॉफ्ट होते हैं। संगीत प्रिय होगा, लोभी होगा, उसको प्रकाशन से, संपादन से, प्रिंटिंग से, इससे रिलेटेड कार्यों के अंदर विशेष रूप से रुचि रहेगी और बड़े परिवार वाला होगा, उदार प्रकृति का होगा, स्त्रियों में विशेष रुचि रखने वाला रहेगा और थोड़ा कभी कभी कलहकारी भी हो जाएगा, यानी कि कलह कलेश करेगा और लंबा शरीर होगा, पर उसकी जो प्रकृति है वो कफ होगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो अभी मैंने आपसे 23वें नक्षत्र की भी बात कर ली। अब बात करूंगा 24 नंबर का नक्षत्र जो कि सतविषा होता है। इसका स्वामी राहु होता है। इस नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति व्यसन प्रिय हो जाता है, यानी कि उसका मन का भटकाव जल्दी होता है, स्त्रियों के प्रति जल्दी वो आसक्त हो जाता है या स्त्रियां पुरुष के प्रति आसक्त हो जाती हैं। इसके अलावा शत्रुओं पर विजय हासिल करता है, साहसी होता है और बिना विचार करे ही काम कर देता है, अपने सही गलत का निर्णय करता नहीं है, कहाँ ठीक है करोगे, हाँ करूँगा। इसके अलावा उसको ऑकल्ट साइंस यानी कि जो जितना भी खोज करने का काम होता है वो बड़ा पसंद होता है। इसके अलावा वो अधिक बोलता है। ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति जो होता है ना वो अंदर से खोखला होता है। जो ज़बरदस्ती ज़्यादा बोलेगा तो समझ लेना उसके पास कुछ नहीं है, अपने आप को अननेसेसरी फेम करने की कोशिश करता है। और नॉन वेज यानी कि मांसाहारी, मदिरा, ऐसी चीज़ों का सेवन करने वाला होता है, इसलिए आपको इन चीज़ों से भी परहेज करनी चाहिए। अब मैं आपसे बात करूंगा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में। इसका स्वामी ग्रह गुरु होता है। अगर आप इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो आप का जो मानसिक रूप से आप दुखी रहोगे, आप चतुर भी रहोगे, धनवान रहोगे, स्त्रियों से वशीभूत होकर के कार्य करोगे और आप थोड़ा सा बेवरिंग माइंड के भी रहोगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। बट आप ज़्यादा अपने स्वार्थ के लिए, अपने हितों के लिए सोचोगे। उत्तरा भाद्रपद, यदि आपने इस नक्षत्र के अंदर जन्म ले लिया है तो इसके स्वामी शनि हो जाएंगे। ऐसा व्यक्ति इस नक्षत्र के प्रभाव के कारण काफ़ी संतुलित शब्दों का प्रयोग करते हुए बोलता है, यानी कि एक उचित भाषा का प्रयोग करता है, सुखी भी रहता है, सुशील होता है, विद्वान होता है, धनी होता है, सुकर्मों में सहयोगी होता है, सज्जनों से, बड़े लोगों से माननीय पदों को प्राप्त करता है और काफ़ी ज़्यादा क्रोध भी देखने को मिलता है। वैसे तो जल्दी क्रोध करेगा नहीं, पर आएगा तो एक्सट्रीम लेवल का आएगा। अब बात करूंगा 27वें नक्षत्र की जो कि आखिरी नक्षत्र होता है रेवती। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह बुध होता है और ये गणमूल नक्षत्र भी होता है, जिसके कारण ऐसे जातक डेयरिंग पर्सनैलिटी के होते हैं, जल्दी से घबराते नहीं हैं, जल्दी से सामने वाले को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं और सर्वप्रिय होते हैं, लक्ष्मी प्रेमी होते हैं, कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, विद्वान होते हैं और सदा विचार के होते हैं। ऐसा व्यवहार इनका देखने को मिलता है। तो आज आपको पता चला और प्रीवियस वीडियोस के एपिसोड के माध्यम से पता चला कि किस नक्षत्र का कौन सा स्वामी होता है और उसका नेचर कैसा होता है। आप उस नेचर को अपने अंदर आइडेंटिफाई करके देख सकते हैं। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।